आपने इसमें सीखा। आइए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण, यानी इसमें वे सभी शब्द आएंगे जो मात्रा को व्यक्त करते हैं, जिनसे मात्रा का बोध होता है। जैसे मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, एनफ, सफिशिएंट, सम, एनी, होल, ऑल, हाफ, नो, ग्रेट, स्मॉल, एटसेट्रा। ये मात्रा सूचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अब आपको पढ़ना है यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। हमें जानना है कि लिटिल का यूज कहाँ करते हैं, अ लिटिल का यूज कहाँ करते हैं, और द लिटिल का यूज हम कहाँ करते हैं। हमें ये चीजें सीखनी है। आइए जानते हैं ट्रिक। देखो, फॉर्म यानी इसका रूप, इसका स्वरूप, मीनिंग यानी इसका अर्थ, और सेंस यानी जो ये भाव देते हैं वो किस तरह की भावना, किस तरह का भाव लेकर के ये आते हैं। यानी सेंस अफर्मेटिव होगा, सेंस नेगेटिव होगा। कैसा इसका सेंस होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। आइए देखते हैं। तो लिटिल का अर्थ होता है ऑलमोस्ट नन, यानी हम हिंदी में कहेंगे ना के बराबर। हिंदी में कहेंगे ना के बराबर, ऑलमोस्ट नन। कैसा भाव रख रहा है यह, नेगेटिव। यानी आप जब किसी मात्रा को व्यक्त करने के लिए लिटिल का यूज कर देंगे तो वह रिक्वायर्ड क्वांटिटी के इतने कम मात्रा को व्यक्त करेगा कि उसका अपना कोई सेंस नहीं रह जाएगा। वह उसके सामने नेग्लिजिबल होगा, कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यानी जब भी आप लिटिल का यूज करें अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, तो यह ध्यान रखें कि यह बिल्कुल महत्व को घटा देता है। यानी अगर आप कुछ में कहना चाहते हैं, थोड़ा में व्यक्त करना चाहते हैं, तो कृपया लिटिल का यूज न करें। हाँ, थोड़ा में अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अ लिटिल का यूज कर लें। अ लिटिल का हिंदी अर्थ होता है थोड़ा। अ लिटिल से थोड़े ज्यादा को हम सम कहते हैं। सम का अर्थ भी थोड़ा होता है। लिटिल सबसे कम है, अ लिटिल उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा को सम कहते हैं। अ लिटिल से ज्यादा को क्या कहते हैं, सम। याद रखिएगा, मीनिंग इसका सम होता है, लेकिन जब हम बहुत गहराई में जाएंगे तो अंतर आता है, जो मैंने आपको बताया। सेंस इसका कैसा है, तो पॉजिटिव है, यह सकारात्मक होता है, यह पॉजिटिव होता है। फिर आता है द लिटिल। द लिटिल का अर्थ होता है कि जो थोड़ा सब, यानी जो है वो पहले से ही कम है, ज्यादा वो भी नहीं है, लेकिन जितना है सब, जो है ऑल, यानी ऑल दैट इज, ऑल दैट स्मॉल अमाउंट, या ऑल दैट इज, यह डेफिनिट होता है। यह एक ऐसा सेंस रखता है जो निश्चित है। हम जानते हैं कितना है, हमको मालूम है कि वह कितना है। वो डेफिनिट क्वांटिटी मुझे मालूम है, लेकिन मुझे सब चाहिए, सब दो मुझे। तो ये अंतर है किसमें, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में। अब एग्जाम्पल, अब यहां आपको मैं बताऊं एक ट्रिक। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक जान लें। देखिए, लिटिल आप वहां यूज करिएगा जहां सेंस नेगेटिव हो जाए। बोलते समय तो हम जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। एग्जाम के जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं तो हमें दिक्कत होती है, तो वहां भी कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनसे सेंस निकल करके आ जाता है। वह सेंस पॉजिटिव नेगेटिव हमें बताने लगता है। अ लिटिल वहां यूज करिए जहां सेंस पॉजिटिव हो। यह बताई हुई बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन अब सीखिए नई बात। द लिटिल हम वहां यूज करते हैं जहां नाउन अपने ठीक बाद या तो दैट लेता है, या उस डेफिनिटनेस की चर्चा के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब आगे आता है। फिर से ध्यान देंगे, द लिटिल हम वहां यूज करते हैं जहां जहां नाउन अनकाउंटेबल होता है, और या तो दैट आता है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। एक छोटी सी चर्चा फिर से करें। ये तीन शब्द हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल।
ये तीनों क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं और क्वांटिटी को व्यक्त करने वाले सभी अनकाउंटेबल होते हैं। तो लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के पहले होगा, अ लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के ही पहले होगा और द लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के ही पहले होगा। बस सेंस का डिफरेंस है, जो आप ट्रिक से समझे वहां भी मैंने मीनिंग से समझाया। अब आइए एग्जाम्पल से मैं इसे स्पष्ट करता हूं। ही शोवेड डैश इंटरेस्ट इन द डिस्कशन, वह डिस्कशन में डैश इंटरेस्ट शो किया। हम क्या जाने वह कितना इंटरेस्ट लिया, उसमें कितना इंटरेस्ट दिखाया, आई डोंट नो। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या भरना चाहिए? पॉजिटिव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हाँ बेशक यहाँ लिटिल भी सही है, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट ऑफ एन एग्जामिनेशन, हम यहां भरेंगे अ लिटिल। शी सेव्ड डैश मनी एवरी मंथ फॉर इमरजेंसीज, वह इमरजेंसीज के लिए, आपातकाल की स्थितियों के लिए वह प्रत्येक महीने कुछ पैसे बचाती है। तो भाई वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो अ लिटिल। यहां जैसा कि मैंने कहा कि आप लिटिल भी भर सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट है, किसी को काटा नहीं जा सकता। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें नेगेटिविटी का एक्सप्रेशन न मिले, उसमें हमें पॉजिटिव शब्द ही देने चाहिए। नंबर 3, ही लॉस्ट डैश होप दैट। देखिए यहां क्या लगा हुआ है? दैट। जब भी नाउन के बाद दैट दिखाई पड़े या नाउन के ठीक बाद एक सब्जेक्ट आ जाए फिर वर्ब आ जाए, बाद में कुछ भी हो, तो आपको द लिटिल देना होगा। तो यहां आप देंगे द लिटिल। देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, यू मे ड्रिंक इट। इस ग्लास में डैश वाटर है, तुम इसे पी सकते हो। तो डैश वाटर इन द ग्लास, ये इन द ग्लास कह रहा है कि आपको द लिटिल फील नहीं करना है, आप अ लिटिल भरिए, क्योंकि थोड़ा है पानी, तुम पी सकते हो। द पेशेंट हैज डैश स्ट्रेंथ लेफ्ट आफ्टर द ऑपरेशन, द पेशेंट हैज डैश स्ट्रेंथ लेफ्ट आफ्टर द ऑपरेशन। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, अब उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो यहां बेहतर लिटिल होगा। क्योंकि फिर स्ट्रेंथ धीरे धीरे आती है, उस टाइम कहिए कि चलो चलो उठ के दौड़ो, नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंथ लेस रहता है, सेंस नेगेटिव है, लिटिल भरेंगे। ही यूज्ड डैश इन्फ्लुएंस ही हैड, गौर करेंगे, ही सब्जेक्ट है, हैड वर्ब है और इन्फ्लुएंस अनकाउंटेबल नाउन है। यहां भरना है लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। तो मैंने कहा कि नाउन के ठीक बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो आप क्या भर देंगे? द लिटिल। और डेफिनेटनेस को बताता भी है, कैसे आपको बता रहा हूं। ही यूज्ड द लिटिल इन्फ्लुएंस ही हैड टू हेल्प हिज फ्रेंड, जो थोड़ा इन्फ्लुएंस उसके पास था उसने अपने मित्र की मदद करने के लिए यूज किया। नेक्स्ट, देयर इज डैश चांस ऑफ रेन टुडे, आज बारिश की डैश चांस है, उम्मीद। पता ही नहीं लग रहा है कि लेखक नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहां अब चूंकि बात मौसम की है और वो हमारे आपके बस की नहीं होती, लेकिन लिटिल भर दिया जाए तब भी सही, अ लिटिल भर दिया जाए तब भी सही। सिचुएशन समझ लीजिए, जब बादल लगा हुआ हो, बादल घेर लिए हो, उस समय आप कहें अ लिटिल, और नॉर्मली कम बादल हो तो आपको लिटिल कहना होगा स्पीकिंग में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है, ऑप्शन में एक ही देना चाहिए। नेक्स्ट, शी हैज डैश पेशेंस टू डील विद सच पीपल, ऐसे लोगों से निपटने के लिए उसके पास धैर्य है, यानी वह पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, इसलिए अ लिटिल का प्रयोग किया जाए। पेशेंस शब्द का हिंदी अर्थ धैर्य होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपने आप में। डील विथ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है सामना करना, डील विथ सामना करना। डील विथ का ही दूसरा अर्थ वर्णन करना, सामना करना, वर्णन करना,
और डील विथ का ही तीसरा अर्थ व्यवहार करना। डील विथ बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला फ्रेजल वर्ब है, याद करेंगे, कई अर्थ होते हैं इसके। ही स्पेंट डैश टाइम ही गॉट ऑन यूजलेस एक्टिविटीज। जो निश्चित समय, थोड़ा समय लेकिन निश्चित उसे मिला था, उसने उसे यूजलेस एक्टिविटीज पर बर्बाद कर दिया, बिता दिया। तो यहां पर देखिए टाइम अनकाउंटेबल नाउन के बाद ही सब्जेक्ट है और गॉट वर्ब है, तो इसलिए यहां यूज करेंगे द लिटिल का। आई हैव डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच बट आई कैन मैनेज। भाई मेरे पास फ्रेंच की ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैनेज कर लूंगा। तो मैनेज कर लूंगा मतलब है, तब तो मैनेज करिएगा, इसलिए अ लिटिल होगा। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आपने सीखा। आज के क्लास में